नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर हॉरर स्टोरी है। ये कहानी एक ऐसे ड्राइवर की है जो पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसके कंधे पर थी। परिवार बेहद गरीब था और वो जो ड्राइवर का उम्र लगभग 25 साल का था, आप बिल्कुल अभी कुंवारा था। अपनी शादी इसलिए नहीं कर रहा था कि अभी उसकी छोटी बहन कुंवारी थी और घर में कुंवारी बहन को छोड़ करके अपनी शादी भला कैसे कर सकता था। लेकिन इतने पैसे उसके पास नहीं होते थे कि अपनी बहन के हाथ पीले कर सके, उसको ससुराल पहुंचा सके। घर गरीबी में चल रहा था और ट्रक ड्राइवर की नौकरी में कितना पैसा आता है, बड़ी मुश्किलों से घर का खर्चा चल पाता था। और उस युवक का नाम था रणबीर, झारखंड के रहने वाले। और ये घटना उनके साथ में घटी थी 2003 में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, कैसी घटी थी घटना, चलते हैं जानने के लिए इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है रणबीर। रणबीर का उम्र लगभग 25 साल के आसपास में था। पिता उनके बीमार थे, जब स्वस्थ थे तो नौकरी करते थे। घर का काम अच्छी प्रकार चल रहा था, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी थी, उससे भी कुछ आमदनी हो जाती थी। अब जो बीमार पड़े उनके पिता, तो सारा जो जिम्मेवारी थी अब रणबीर ड्राइवर के ऊपर में आ चुकी थी और वो ट्रक चलाने का काम करते थे। अभी ज़्यादा दिन उनको भी नहीं हुआ था, 1 साल के आसपास इस लाइन में हुआ था। अब पैसे भी उनको इतना नहीं मिलता था कि पूरी घर का खर्चा अच्छी प्रकार से चला पाए। अब जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा था, एक एक दिन कट रहा था। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी अब रणबीर की बहन की शादी करना। रिश्ते तो बहुत मिल रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे पैसों की वजह से। शादी में बहुत ही खर्चा था और जो उनके बुद्धि का नहीं था। अब वो सोच में पड़ गए थे कि कैसे अपने बहन का हाथ का पिला करें, कैसे बहन की घर से विदाई करें। अब पैसे के इंतजाम करने में लग गए। कुछ पैसा इकट्ठा भी हुआ उनके पास में, रिश्तेदारों से कर्जा लेकर के, कुछ जो ज़मीन थी उसको गिरवी रख करके। लेकिन बात अभी भी नहीं बन रही थी। उस पैसे में जो शादी थी नहीं हो सकता था। अभी उनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। अब उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको बेच करके और वो अपनी बहन की शादी करें। अब बूढ़े माँ बाप थे, अब क्या करें, इसी चिंता में घुले रहते थे। अब मन ही मन सोचते कि हे भगवान, ऐसा कोई काम मिल जाए जिसमें मुझे पैसा ही पैसा मिल जाए, चाहे उसमें जान का ही जोखिम क्यों ना हो, मैं वो जोखिम भी उठाने को तैयार हूँ। बस मुझे इतना ही पैसा मिल जाए कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूँ, उसको अपने घर से विदा कर सकूँ। इसी टेंशन में लगे रहते थे। जहाँ वो ढाबे पर रुकते, जो उनके ट्रक ड्राइवर के दोस्त थे, और सबसे अपनी यही रोना रोते थे। और वो भी बेचारे, वो भी तो पैसे वाले नहीं होते तो ट्रक ड्राइवरी क्यों करते। वो बताते कि भाई सब्र रखो, जब वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वक्त तो निकलता जा रहा था, पैसे के इंतजाम कहीं हो नहीं पा रहा था। अब सबसे ज़्यादा ये परेशान थे। और तब उनको किसी दोस्त ने बताया कि देख भाई, पैसा के इंतजाम तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत जोखिम भरा काम है, शायद तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन रणबीर कहने लगा, अरे तुम काम तो बताओ, मैं तैयार हूं उसके लिए।
लेकिन वो जो भी उनका साथी था कहने लगा, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा और तुम्हें ही सब कुछ करना है, मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं रहेगा। अब फिर वो बताने लगा कि देखो भाई, इस हाईवे के दाहिनी साइड में एक जंगल है। अब मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं जो कुंवारी लड़कों को चाहत रखती हैं, और उसके बदले में जो भी लड़का उनको खोज करेगा तो बहुत सारी धन देती हैं, अगर वो लड़का उनको खुश कर पाया। तो मैं तो भाई ऐसा सुना हूँ किसी अपने दोस्त से। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि झूठी बात है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। अब उसी हाईवे से तो आप आते हो जाते हो, और जंगल भी आपने देखा ही होगा, रोड के किनारे से ही जंगल शुरू हो जाता है, तो कोई ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है। कभी तुम रात में जा कर के आजमाइश करो कि क्या पता कोई आत्मा तुम्हें मिल जाए, लड़की की आत्मा, और तुम्हारी मांग को पूरी कर दे, पैसे से तुम्हारा घर भर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये जो बात कहे ना, रणबीर का दिमाग में बैठ गई, और उनको लगा कि जो मेरा मित्र है ना, बात सही कह रहा है। ऐसी बात उन्होंने बहुत सुनी थी कि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कुंवारी लड़कों को चाहत रखती है, और वो लड़का अगर उनको भाग गया, उनको खोज कर दिया, तो उनकी मुहमांगी इच्छा पूरी कर देती है। इनके बारे में वो कई किताब में भी पढ़े थे, और उनको लगा कि ये दोस्त जो कह रहा है ना, बिल्कुल सच्ची बात है। और उस जगह के जानते भी थे, उसके बारे में अफवाह भी थी कि वहाँ पर कुछ आत्माएं रात में दिखाई देती हैं जो जंगल से निकल कर के सड़क की तरफ आती हैं और फिर वापस जंगल में चली जाती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई थी वो तो नहीं जानते थे, लेकिन उनको जरूर विश्वास था कि अफवाह तभी उड़ता है जब वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा, और कहने लगे कि हाँ, मैं ट्राई करूँगा, देखता हूँ किससे मेरा बात बन जाए। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता मेरे दोस्त, बस मैं कैसे भी चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी करके उसको घर भेज पाऊँ। सबसे बड़ी ख्वाहिश यही मेरी है। आप फिर अपने मन में अब हिसाब बिठाने लगे कि अब कब ये काम को करना है। उस रास्ते से तो आते जाते रहते थे, लेकिन सही टाइम पर नहीं। उस टाइम पर गुजरना था रात के 12 बजे के आसपास। जो उन्होंने सुना था कि जो आत्माएं होती हैं वो 12 बजे के आसपास ही जंगल से निकल करके और सड़क का चक्कर लगाती हैं और फिर वापस जंगल की तरफ चल जाती हैं। अब उन्होंने अपने टाइम रूटीन सेट करना शुरू किया, और आखिरकार एक रात उनको मौका मिल ही गया। वो शहर से वापस उसी सड़क से जा रहे थे और रास्ते में वही जंगल आने वाला था, लेकिन अभी रात का 9 बजा था। अब 12 बजे के आसपास उस जंगल के जो रोड था उस पर उनको आना था, और वहाँ पर आकर के ट्रक से उतर करके और वहाँ इंतजार करना था। और तब हो सकता है कि कोई शक्ति उनसे टकरा जाए, उनकी बात बन जाए। लेकिन अभी तो 3 घंटा बाकी था। अब वो एक ढाबे पर अपना ट्रक लगा दिए और चुपचाप चाय पीते रहे। आप मन ही मन उस चीज़ को ध्यान करते रहे कि अगर मैं उस जगह पर गया और कोई रात में आत्मा नहीं मिली तो पूरा रात ही खराब हो जाएगा, और हो सकता है कि कोई शैतानी आत्मा मिल जाए, तब मेरा क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। अब वहाँ पर ट्रक और भी आकर रुके जहाँ वो चाय नाश्ता कर रहे थे, और उनमें एक वही दोस्त था जो उनको पहली बार सलाह दिया था कि भाई तुम्हें ऐसी चीज़ पर एक बार काम करना चाहिए। हो सकता है कि वो शक्ति जो है उस जंगल में तुम्हारे ऊपर खुश हो जाए और तुम्हें धन दौलत दे दे ताकि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए। अब वही दोस्त उनके सामने चारपाई पर बैठा और आपस में बात कर रहे हैं, और वो दोस्त पूछ रहा था कि भाई तुमने इस काम को कभी किया कि नहीं किया, ट्रायल किया कि नहीं किया।
लेकिन वो कहने लगे नहीं, अभी तक तो नहीं किया, मौका नहीं मिला। वो बताना भी नहीं चाहते थे आज अपने दोस्त को कि आज मैंने सोच रखा है इस काम को करने के लिए, मैं उस जगह पर जाने के लिए, ताकि जो भी शक्ति है उससे मैं मुलाकात कर पाऊँ और उसको मैं खुश कर पाऊँ, ताकि वो मुझे पैसे कौड़ी से भर दे, मेरी बहन की शादी हो जाए। लेकिन सब कुछ छिपा गए थे। वो दोस्त दूसरी तरफ में जा रहा था और इनका जो रास्ता था अलग था। और वो चाय पानी पी करके चला गया। अब फिर टाइम गुजरता रहा और वो जो ढाबे का मालिक था अब कहने लगा कि बाबू कितना देर रुकोगे, अगर खाना का ज़रूरत है तो मैं खाना भी आपके लिए तैयार करवा दूँ, जो आपको दिल में चाहे, जो भी आप खाना पसंद करो। तब उन्होंने बोला कि हाँ, खाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ रात को 11:30 बजे तक रुकूँगा और इसके बाद मैं अपना ट्रक लेकर निकल जाऊँगा। अब खाने का ऑर्डर भी दे दिए, टाइम तो पास करना ही था उनको। खाना पीना खा करके पूरी तरह से रेडी हो गए थे। दिल के अंदर में उनकी घबराहट जरूर थी कि ना जाने उस जगह पर मैं रुक जाऊं और फिर कुछ मेरे साथ अनर्थ हो जाए। कई तरह की संभावनाएं थी जिससे वो डर रहे थे, लेकिन उनकी बहन का चेहरा उनके सामने में आ जाता था और वो फिर कठोर हो जाते थे। चाहे कुछ भी हो, मैं इस काम को तो जरूर करूँगा, मुझे ये काम करना ही है। अब 11:30 बजे अब ट्रक लेकर के निकल पड़े। आधे घंटे की दूरी पर वो जंगल था जहाँ बिल्कुल रोड के किनारे पर था वो। अब उस जगह पर पहुँचे तो सड़क जो थी पूरी सुनसान हो चुकी थी। रोड पर कोई भी ट्रैफिक अब नहीं चल रहा था। अब बिल्कुल डरावना माहौल था। जो जंगल का एरिया था अब स्टार्ट हो चुका था और जंगलों में से गिद्धों की, भेड़ियों की अब रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, जैसे बहुत सारे गिद्दड़ एक सुर में सुर मिला रहे हो। ऐसी ऐसी डरावनी अब आने लगी थी। अब रात के 12 बज गए थे। अब पूरा एरिया सुनसान जगह की तरह दिख रहा था। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। अब वो अपना ट्रक अब जंगल जैसे ही स्टार्ट हुआ और एक साइड में एक पेड़ के पास अपना ट्रक लगा दिए। अब फिर ट्रक से उतर पड़े। अब सोचने लगे कि आखिर मैं इसी जगह पर रुकूं या फिर जंगल की तरफ चलूं, क्योंकि वो आत्माएं तो जंगल में से निकलती है और ये रोड तक चक्कर लगा करके और फिर वापस चले जाती है। उनको तो यही पता था। अब कुछ देर वहाँ पर वो इंतजार करने लगे, लेकिन जंगल की तरफ से कोई भी आत्मा, कोई लड़की या कोई ऐसी शक्ति आती हुई दिखाई नहीं थी। अब जंगल में वही आवाज़ें आ रही थी जो उन्होंने पहले भी सुन रखा था। गिद्धड़ों की आवाज़, जंगली जानवरों की आवाज़ अब सुनाई तेज तेज दे रही थी, लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी आत्मा का अता पता नहीं था। अब रात के 1 बज गए थे इंतजार करते करते, लेकिन कोई भी आत्मा, कोई भी चीज उनके पास नहीं पहुंची। अब वो मन में सोच रहे थे कि क्या जो लोग बाग बताए हैं, क्या वो अफवाह ही है? ऐसा कुछ नहीं है। आत्माएं क्या यहाँ पर नहीं आएगी? क्या मेरा काम नहीं होगा? यही सब मन में सोच विचार कर रहे थे। और तभी लगा कि सड़क के साइड से कोई आ रहा है। उसके हाथ में एक लकड़ी सी थी और देखने में झुका हुआ था जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसे सही ढंग से चला नहीं जा रहा हो। लकड़ी के सहारे वो रोड पर आता हुआ दिखाई दिया। अब रणबीर उसी तरफ देखने लगे कि आखिर इतनी रात को ये बुजुर्ग व्यक्ति जो सीधा चल भी नहीं सकता, लकड़ी के सहारे चल रहा है, इस सड़क पर क्या कर रहा है? जबकि इस जगह के आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव भी नहीं है, वो भी दूर दूर है। तो ये अकेला बुजुर्ग व्यक्ति इस जगह पर क्या कर रहा है? अब उसी व्यक्ति की तरफ देखने लगे जो उन्हीं के ट्रक के आसपास चलता हुआ आ रहा था।
लकड़ी की ठक ठक की आवाज़ उस रोड पर सुनाई दे रही थी। और आखिरकार वो व्यक्ति जो बुजुर्ग था, चलते चलते उनके ट्रक के पास आकर के खड़ा हो गया, अपना सर उठा करके और ट्रक की तरफ देखने लगा। अब रणबीर तो दूर खड़े थे ट्रक से। जब वो देखने लगे कि अरे ये तो हमारे ट्रक को निहार रहा है, और तब सोचे कि चलो मिल ही लिया जाए, ना जाने इसको क्या ज़रूरत हो, आज कौन है ये व्यक्ति, आज इतनी रात को इस जगह पर ये भटक रहा है। अब फिर रणबीर उसके पास चले गए। अब उस व्यक्ति को देखे तो वाकई में बुजुर्ग व्यक्ति था। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, और शरीर भी बिल्कुल दुबला पतला, हाथ में एक छड़ी, लेकिन आंखों में एक चमक सी दिखाई दे रही थी। लेकिन वो चमक को रणबीर पहचान नहीं पाए। वो समझे कि बस साधारण सा व्यक्ति है, आप बुजुर्ग है, इसको कोई मदद की जरूरत है। और वो पूछ बैठे कि बाबा, आप इतनी रात को इस जगह पर क्यों भटक रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं। अब रणबीर कई तरह के सवाल उनसे पूछ बैठे ताकि जानकारी हो कि आखिर वो बुजुर्ग कौन है। और तब वो बुजुर्ग उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटा क्या तुम्हारे पास पीने का पानी है। तब रणबीर बोले, हाँ बाबा, पानी तो है मेरे पास में। अब फिर वो अपने ट्रक के अंदर के पानी का बोतल निकाल के लाए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिए। अब पानी का बोतल ढक्कन खोल करके बुजुर्ग और गटागट पानी पी करके अब बोतल रणबीर के हाथ में पकड़ा दिया। बोला, बेटा आत्मा तृप्त हो गई, मैं बहुत प्यासा था, लेकिन बेटा तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, ये जगह सही नहीं है बेटा, तुम्हें इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। किसके इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हारी ट्रक खराब है, बताओ। अब जो रणबीर थे उनकी बात सुन करके वो थोड़ा चौंक से गए और कहने लगे, बाबा मैं तो आपके बारे में जानकारी लेना चाहता था और आपने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन वो जो बुजुर्ग था उनकी बात काट करके फिर कहने लगा कि बेटा आप अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह तुम्हारे रुकने के लिए सही नहीं है, यहाँ रात में बहुत कुछ चलता है, और तुम यहाँ रुके ना तो किसी बड़े परेशानी में फंस सकते हो। बेटा मेरी बात मानो, तुम इस जगह से अपना ट्रक लेकर के निकल जाओ, रुकना तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन जब इतना बात रणबीर ने सुना तो लगा कि ये जो बुजुर्ग कह रहा है शायद ये बिल्कुल सही जगह है, ये आत्माएं शायद इसी जगह पर आती होंगी। और तब वो अपने दिल की बात बुजुर्ग से कहने लगे कि बाबा मैं बहुत परेशान में हूँ, मेरी बहन की शादी रुकी पड़ी है पैसों की वजह से, अब मैं बड़ी मन में आशा लेकर के इस जगह पर पहुँचा था कि कोई ऐसी आत्मा मिल जाए जिसको मेरी शरीर की ज़रूरत हो। एक तरह से मैं अपना शरीर ही बेचने के लिए आया हूँ और उसके बदले में मैं पैसा चाहता हूँ। अब मैं तो यही सोच समझ के आया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आत्मा, ऐसी कोई लड़की मुझे नहीं दिखाई दी। अब बाबा उसकी बात सुन करके अपनी जो आंखें थी बड़ी बड़ी करके रणबीर की तरह देखने लगे कि ये लड़का बोल क्या रहा है। लोग बाग आत्माओं से और शक्तियों से दूर भागते हैं, अब ये लड़का उनके बीच फंसने जा रहा है, ये पागल हो गया है। बाबा का मन में शायद यही चल रहा होगा। अब वो घूर करके रणबीर की तरफ देखते हुए कहने लगे, अरे तुम पागल हो, तुम वाकई पागल दिख रहे हो, अभी मौका है, तुम यहां से निकल जाओ। वो शक्तियां बहुत खतरनाक है, एक बार तुम उनके माया जाल में फंस गए ना तो तुम आसानी से निकल नहीं पाओगे। मेरी कहना मानो और तुम यहां से जितना जल्दी हो सके तुम निकल जाओ। मैं तो तुम्हें यही सलाह दे सकता हूं कि तुम उनके माया जाल में ना फंसो, बड़ी ही वो जादूगरनियां हैं और तुम्हें जब एक बार फंसा लेगी ना तो तुम उनकी जाल से निकल नहीं पाओगे। मेरी बात मानो बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है,
अब मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत जगह में पड़ो। तुम्हारी जान का सुरक्षा अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह से सही सलामत निकल जाओ। अब फिर वो रणबीर को बोलने लगे कि बेटा जल्दी निकलो इस जगह से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन रणबीर कहने लगे बाबा मैं तो इसी मकसद से इस जगह पर आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कोई आत्मा मेरे करीब आए, कोई लड़की की आत्मा, ताकि मैं अपना शरीर उसको दे पाऊँ और उसके बदले में वो मुझे धन दे दे। अब वो बात सुन कर के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे अब कहने लगे कि तुम मेरी बात को अभी तक समझ नहीं पा रहे हो बेटा, ये काम बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब तुम जिद पर अड़े हो। खैर जो तुम्हें करना है करो बेटा, मैं तो तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। इसके बाद बुजुर्ग अपनी लाठी के डंडे के सहारे और उस रोड पर आगे की तरफ चलने लगे। लेकिन बार बार मुड़ करके अब देख रहे थे कि रणबीर वहीं पर है या ट्रक लेकर के अपना जा रहा है। लेकिन रणबीर तो उसी जगह पर खड़े थे और वो किसी आत्मा की तलाश में थे जो उनकी मदद कर सके। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति देखते ही देखते बहुत दूर निकल चुका था। अब वो रणबीर को दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन अभी तक कोई भी आत्मा उनको नजर नहीं आई। अब फिर एक जगह पर रोड के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए, इंतजार करने लगे। आधा घंटा और बीत चुका था, 1:30 बज चुका था। अब जंगल की तरफ उनकी निगाहें पड़ी हुई थी, देख रही थी कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जंगल में वैसा ही शोर जंगली जानवरों का सुनाई दे रहा था। गिद्धड़ों का चिल्लाने का, चीखने का आवाज बराबर उनकी कानों में आ रही थी और उनकी निगाह जंगल की तरफ भी थी। और तभी लगा कि जंगल से बहुत सारी रोशनी निकल रही हो, जैसे कोई मसाल लेकर करके उस जंगल से निकल रहा हो। और वो कई मसाले जैसे दिख रही थी। और जब वो गिनती करने लगे तो लगा कि इसमें तो 10 मसाल है और वो इंसानी हाथों में है। और वो मसाल लेकर के एक लाइन से रोड की तरफ आने लगे थे। जैसे जैसे वो लोग नज़दीक आते जा रहे थे अब वो देखने की कोशिश करने लगे कि ये हाथ में मसाल लिए कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। क्या ये वही आत्माएं हैं जिनकी उनकी तलाश थी। लेकिन जब उनकी दृष्टि देखने लायक हो गई तब उन्होंने देखा कि अरे नहीं, ये तो लड़कियां नहीं हैं, ये तो पुरुष दिखाई दे रहे हैं और ये भी एकदम काले काले और चेहरा भी बहुत डरावना था। अब जिस उम्मीद में आए थे वो चीज़ तो हो नहीं रहा था। आत्माएं तो जरूर नजर आई, लेकिन वो पुरुष की और वो देखने में ही बहुत डरावनी थी। अब उनका चेहरा मोहरा देख करके अब एक पेड़ के पीछे जा कर के छिप गए, ताकि वो जो आत्माएं हैं पुरुषों की और जो बड़ी बेढंगी दिख रही थी, जिनके हाथों में जलती हुई मसाल जैसी चीज़ थी और जिसकी पीली रोशनी हर तरफ फैली हुई नजर आ रही थी और उनके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलती हुई चली जा रही थी और सब एक लाइन में चले जा रहे थे। अब वो पेड़ की ओट में आ गए थे ताकि वो लोग गुजर जाए यहाँ से। अब उनको डर लगने लगा था कि अरे ये तो लड़की की आत्माएं नहीं है, ये तो पुरुषों की आत्माएं हैं। आइए तो अगर मुझे पकड़ लिए तो मेरे को जान से मार सकते हैं, मैं भला इनका कौन सा काम में आ सकता हूँ। और यही सब सोच करके डरे जा रहे थे और वो आत्माएं अब रोड पर पहुंच गई थी। अब फिर आगे की तरफ वो बढ़ने लगी रोड पर एक लाइन से, जैसे फौजी कोई चल रहा हो। और देखते ही देखते वो आत्माएं बहुत दूर चली गई थी। अब जो मशाल की रोशनी थी वो भी अब दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो सब आंखों के से दूर हो चुके थे तब उनको लगा कि चलो अब मेरी जान बची। वो बाबा सही कह रहे थे कि ये जगह ठीक नहीं है, ये यहाँ बहुत प्रकार की आत्माएं होती हैं, कौन कब आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब वो डर तो गए थे, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो करना चाहते भी थे। अब पेड़ की ओर से बाहर निकल करके दोबारा उसी पत्थर पर बैठ गए थे जहाँ पर पहले बैठ करके इंतजार कर रहे थे।
और तभी लगा कि जंगल की ओर से कुछ और लोग आ रहे हैं सफ़ेद कपड़ों में, और बहुत सारे कपड़े जैसे लोग दिखाई दे रहे थे। अब उनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उनकी जो सफ़ेद कपड़ा था वो चमक रहा था। और जैसे जैसे वो लोग नज़दीक आ रहे थे, अब वो पहचानने में लग गए। जब उनकी आंखें अंधेरे में देखने लायक हुई और सफ़ेद कपड़ा तो चमक रहा था, और तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो लड़कियां हैं, सफ़ेद कपड़े में किसी परी के समान दिख रही हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं। खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे हैं और सब एक लाइन से चलती आ रही है, जैसे वो मसाल वाले व्यक्ति किए थे। सब एक लाइन में चले जा रहे थे और वो लड़कियां भी जैसे कतार में चली आ रही हो, और उनके मुंह से भी कुछ आवाज़ निकल रहा था, जैसे कोई गीत गुनगुना रही हो। वो कौन सी गीत थी, कौन सी भाषा थी, ये तो वो समझ नहीं पाए, लेकिन अब पत्थर पर ही बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। और लड़कियां बस उनके नज़दीक आ गई थी। लड़कियों ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और जिस तरफ वो मसाले वाले व्यक्ति गए हुए थे और उसी रोड पर वो मुड़ गई। मुंह से गीत गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी और उसी तरफ वो निकलती जा रही थी। अब इतने सारे लड़कियों को देख करके, खूबसूरत लड़कियों को देख करके, और वो आश्चर्य में थे कि कोई लड़की भला उनकी तरफ क्यों नहीं देखी, क्या नज़र नहीं पड़ी, या जानबूझ करके अनदेखी करके वो लड़कियां सारी चली गई हैं। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, क्या मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा? और तभी जैसे लगा कि पीठ के पीछे कोई खड़ा हो, और मुड़ करके देखे तो उनमें से ही जैसी सफ़ेद कपड़े पहन रखी थी, एक लड़की उनके पीछे खड़ी थी। चेहरा बहुत ही सुंदर, जुल्फें खुली हुई, और शरीर से एक अजीब सी गंध मदहोश करने वाली आ रही थी। अब जैसे ही चौंक करके पीछे देखा तो उस लड़की की शक्ल देखते ही रह गए थे। इतनी सुंदर लड़की अपने जीवन में वो पहली बार देख रहे थे। आंखें उनकी उस लड़की के चेहरे पर जैसे जम सी गई हो, मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा। अब वो लड़की उनकी तरफ एकटक देखती रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान था। शायद वो समझ गई थी कि इस लड़के की चाहत क्या है, क्यों इस जगह पर आया है। मन की बात सारी वो शायद पढ़ चुकी थी। अब फिर उस लड़की ने अपना हाथ उस लड़के की तरफ यानी रणबीर की तरफ बढ़ा दिया। अब बोली कि देरी मत करो, आओ मेरे साथ में, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। अब रणबीर बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उस लड़की के हाथों में दे दिया। आज जैसे ही हाथ स्पर्श हुआ, लगा कि उनके शरीर में बहुत सारे हाई वोल्टेज दौड़ गई हो। एक झुरझुरी लिया उन्होंने, और करंट का महसूस भी हुआ, जैसे उनके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो कुछ पल के लिए। अब वो लड़की उनकी आंखों में देख रही थी या कह रही थी, चलो यहाँ से, देरी मत करो, नहीं तो सारी आत्माएं अब लौट के आती होगी, आओ मेरे साथ में, मैं समझ चुकी थी कि तुम्हें क्या चाहिए, आओ। अब फिर वो जंगल की साइड में चलने लगी तेज तेज, पीछे पीछे रणबीर। अब आखिरकार वो लोग जंगल के पास पहुंच गए थे। अब इतने जंगल के नज़दीक पहुंचने के बाद में जंगल से डरावनी आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। लग रहा था कि कहीं पर भेड़िए की आवाज़ आ रही हो, कहीं पर गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो। और लड़की उनको लेकर के जंगल के अंदर दाखिल हो गई। अब जंगल में जब प्रवेश कर दिए तब चारों ओर देख रहे हैं कि रणबीर इस जंगल में ये लड़की कहाँ लेके जा रही है, शायद इसका घर अंदर में ही होगा। और सही वैसा ही एक घर दिखाई दिया, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ घर, आसपास में जंगली पेड़ सब उगे हुए हैं। अब उस घर के अंदर वो प्रवेश कर चुकी थी। बाहर से देखने में वो तो घर जैसा दिखाई भी नहीं दे रहा था, लग रहा था कि कोई खंडहर हो। लेकिन जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए तो घर रहने लायक था, इंसानी
जगह के लायक था। घर में हर सुख सुविधा मौजूद था। एक शानदार कमरा बना हुआ था, उसके अंदर पलंग बिस्तर हर चीज़ वहाँ पर मौजूद था। और लड़की उनको एक पलंग पर बिठाई और वो फिर कहने लगी कि आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। आप समझ गए थे रणबीर कि जिस काम की तलाश में आए थे ना, वो यही लड़की है और यही इनका काम सब कुछ कर सकती है। अब इंतजार करने लगे। अब कुछ देर के बाद में लड़की आई। अब उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था और थैला लेकर के रणबीर के हाथों में पकड़ा दिया। जब वो रणबीर थैले की तरफ देखने लगे कि आखिर इसमें क्या है, ये लड़की ने इस थैले में क्या दिया है, और वो लड़की की तरफ अपनी आंखें उठा के देखने लगी कि आखिर इस थैले में क्या है। लड़की उनकी मन की बात समझ गई और कहने लगी, इसमें तुम्हारी पूरी चीज़ है जिसकी तलाश में तुम आए थे। इसमें इतना पैसा है कि तुम अपनी बहन की शादी करा सको और पैसा बच भी जाएगा। अब मैं तुम्हारी यही मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब रणबीर तो समझ गए थे कि चलो मेरा काम तो अब पूरा हो गया है, लेकिन अभी लड़की का काम अधूरा था। अब वो लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो बस आपके सामने हाजिर हूँ, आप जैसा चाहे आप मेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेरी जान को छोड़ दीजिएगा, बाकी पूरी शरीर आपकी सेवा में हाजिर है। अब फिर लड़की मंद मंद मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बस यही तो मैं चाहती थी। इसके बाद दोनों जने अब जो प्रेम लीला था, उस लड़की की जो आत्मा चाहती थी, और वो सब वो पूरा होने लगा था। सहयोग कर रहे थे रणबीर उस काम में, लड़की को खुश करने में लगे हुए थे कि लड़की नाराज न हो जाए। अब पूरी रात उसी कमरे के अंदर बिताए थे। रणबीर उस लड़की को खुश करना चाह रहे थे कि उसको कोई कसर ना बाकी रह जाए, वो नाराज ना हो। और इस तरह करते करते काफ़ी अब देर हो चुका था। अब लड़की कह रही थी कि देखो, तुमने मेरा काम किया, मैं तुम्हारा काम किया, बात बराबर हो गई। और तभी कुछ बोलना चाहती थी, तभी जंगल में गीदड़ों की रोज जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और लड़की चौंक गई। वो कहने लगी कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वो सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम जिंदा नहीं जा पाओगे, तुम यहीं मारे जाओगे। मुझे भी सज़ा मिलेगी। अब तुम जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ और ध्यान रहे कि दोबारा इस जगह पर कभी मत आना, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी मन की हर एक चीज़ पढ़ रही थी, मैं बहुत देर से तुम्हारे पीछे खड़ी थी और मैं जान चुकी थी कि तुम कैसा इंसान हो। तुम एक भोले भाले दिल के सही इंसान लगे और तब मैं तुम्हारे पास में आई। अगर तुम्हारे नियत में जरा भी खोट होती तो मैं तुम्हारे नज़दीक कभी नहीं आती और वही आत्माएं तुम्हारे नज़दीक आती और तुम्हें सज़ा भी देती। इस जगह से तुम जिंदा जा नहीं पाते। अब तुम देरी मत करो, इस जगह से जितना जल्दी हो सके अब तुम निकल जाओ, नहीं तो वो सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद उस लड़की ने पिछले दरवाजे से उनको निकाल दिया। अब हाथ में थैला वो पैसों को पकड़े हुए थे और फिर जल्दी जल्दी जंगल से भागने लगे। डर तो लग रहा था कि आखिर इतना बड़ा जंगल है, घना है, किधर निकलें, कहाँ से भागे, लेकिन वो निकल चुके थे। आखिरकार टाइम तो ज़रूर लगा जंगल से निकलने में। आखिरकार वो अपने रोड पर पहुंच गए थे जहां उनकी ट्रक खड़ी थी। अब जब ट्रक के पास पहुंचे तब जाकर के उनको चैन पड़ा था कि चलो अब मेरा काम हो गया। थैले में तो बहुत सारा करारे करारे नोट थे, इतने में तो बड़ी धूमधाम से मेरी बहन की शादी हो जाएगी और कुछ पैसा भी बच जाएगा जिससे मैं कुछ अपना काम भी खोल सकूंगा। अब वो ट्रक पर जैसे ही बैठने वाले थे,
और तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति ना जाने कहाँ से जैसे हवा में प्रकट हो गया और उनके पास आकर के खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब जो चमक थी तेज हो रही थी और कहने लगा कि बेटा तुम अभी तक गए नहीं, मैं तो सोचा था कि तुम यहाँ पर नजर नहीं आओगे। क्या तुम उस आत्मा लड़की से मिल लिए क्या? अब जो रणबीर थे वो चौंक करके देखने लगे कि आखिर ये बाबा कौन है, ये तो कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा है। तब वो कहने लगे हाँ बाबा, उस लड़की से मेरी मुलाकात हो गई और उसने मेरी मदद भी की है। एक एक बात वो बताने लगे। तब बाबा एकदम चौक से गए थे और कहने लगे कि बेटा जल्दी करो, इस जगह पर रुको मत तुम, नहीं तो वो सारी आत्माएं आ रही होंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगी तो तुम इस जगह से जिंदा नहीं निकल पाओगे। उस लड़की को तो अब सजा मिल रहा होगा, वो सारी आत्माएं जान चुकी थी कि तुम उस घर में गए हो। लड़की को भी तुम्हारी वजह से उसको सजा मिल रही होगी। वो तो एक भोली भाली आत्मा है, उसको दिन दुनिया का कुछ भी पता नहीं है और तुमने तो उसको नरक में झोंक दिया है। अब उसको तुम्हारी कर्मों का सजा वो सब लोग दे रहे होंगे और तुम्हारी भी जान को अब खतरा है। जितना जल्दी हो सके और तुम यहाँ से निकल जाओ। अब रणबीर जो थे वो एकदम डर गए थे कि बाबा जिसको एक बुजुर्ग व्यक्ति समझ रहे हैं ये तो बुजुर्ग नहीं हो सकता। इसकी कड़क आवाज़ सुनाई देने लगी और वो घबरा करके ट्रक में बैठ गए। अब बोलने लगे कि बाबा मैं निकल रहा हूँ। और तभी बाबा बोले कि ये गलती दोबारा मत करना, इस जगह पर रात के टाइम कभी मत रुकना, सोच लेना यहाँ पर आने से पहले 100 बार। अगर इस बार तुम गलती से आ भी गए ना तो तुम इस जगह से जिंदा निकल नहीं पाओगे। और इसके बाद जो रणबीर थे अपना ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन वो पीछे मुड़कर देख रहे थे कि वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ खड़ा है क्या। और जब वो उन पर ध्यान पड़ा तो देख करके हैरान रह गए थे। जो बुजुर्ग लकड़ी के सहारे चल रहा था रोड पर, जिसको सीधा खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, अब एक तो लंबा चौड़ा इंसान बन चुका था और वो जंगल की तरफ जा रहा था। अब तो समझ में आ गया था रणबीर को कि ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था, ये उन्हीं आत्माओं में से कोई एक था और वो नहीं चाहता था कि उस लड़की से इनकी मुलाकात हो। और तभी तो बार बार कह रहा था कि तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अब सारी बात दिमाग में रणबीर को आ चुकी थी, लेकिन भगवान की कृपा से जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो चुका था। अब उनकी बहन की शादी धूमधाम से हो सकती थी, लेकिन इस काम में कितना बड़ा रिस्क था। अगर वो आत्मा ना आकर के कोई और गलत आत्मा रणबीर के साथ टकरा जाती तो क्या रणबीर की जान बच सकती थी? नहीं, वो मारा जा सकते थे, वो बच के नहीं जा सकते थे अपने घर। तो ऐसा रिस्क वाला क्यों काम करना चाहिए। अब जो ड्राइवर साहब रणबीर थे, अब वो समझ चुके थे कि आगे से इस जगह पर मैं कभी नहीं आऊँगा। अब जो करना था वो तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन आगे के लिए इस जगह पर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं है। वो बाबा जो कह रहे थे बात बिल्कुल सही है। इसके बाद अपने घर की तरफ वो चल पड़े थे। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये चैनल भी आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की बढ़िया कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।